अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। निगहत मीर साबिक म्यूनसिपल काउंसलर बारामूला ने कहा है कि हम 1 अप्रैल 2026 बरोज़ बुध सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ASG अस्पताल के ताउन से डिस्पेंसरी अहंगार महला के करीब डंगरपुरा सोपुर में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद कर रहे हैं। इस कैंप में हम आँखों का जामे मुआयना करेंगे। टेस्ट से लेकर सर्जरी तक तमाम इलाज मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमने जो यहाँ पर आंखों के लिए मेडिकल कैंप रखा था, वही मेडिकल कैंप हमने फिर से सोपोर में रखा है, जो डांगरपोरा में अहंगर महला डिस्पेंसरी में रखा है। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक प्लीज आप अपना गोल्डन कार्ड साथ लाइए। वहां पर आप आइए, अपनी आंखों का इलाज कीजिए। सोपोर में जितने भी आसपास गांव हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ आप आइए। सोपोर के लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप भी आइए, अपने आंखों का इलाज कीजिए। और अगर बारामूला की कहीं भी पेशेंट है जिन्होंने अभी नहीं दिखाया है, वो भी वहां पर आ सकते हैं, अपना टेस्ट करवा सकते हैं, अपना चेकअप करवा सकते हैं। और मैं अपनी टीम, जो मेरी टीम है, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जो टीम मेरे साथ साथ होती है, जो टीम मेरे सपोर्ट में होती है, वहां उस टीम में हमारी फरीदा बेगम जी है, हमारे फारूक अहमद डार साहब हैं, हमारे इकबाल साहब हैं जो बारामूला से, इकबाल अहमद लोन साहब हैं, और आसिफ अहमद लोन है हमारे साथ, और मोमिन अहमद डार है हमारे साथ। जो हमारी एक टीम है जो हमारे साथ साथ होती है। तो खासकर हमें ASG हॉस्पिटल जो है, जो हमारे साथ कोलैबोरेशन करके जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, जो हमें मदद करती है लोगों को हेल्प करने में। तो मैं चाहती हूँ अगर कोई भी पेशेंट हो, वो प्लीज वहां पर आए अपने सेहत का ख्याल रखने। और खासकर हमारे बुजुर्ग जो है, मैं उनके बच्चों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने माँ बाप का ख्याल रखे, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको देखिए, उनको प्रॉब्लम्स है। क्योंकि मैंने बहुत पेशेंट्स वो देखे जो खाली बुजुर्ग हैं, उनको साथ आइए, वहां पर उनको ट्रीटमेंट कीजिए प्लीज। मैं फिर से एक बार मेंशन करना चाहती हूँ, 1 अप्रैल सोपोर डांगरपोरा अहंगर महला 11 बजे से लेकर 4 बजे तक 1 अप्रैल। प्लीज आप आइए, अपना गोल्डन कार्ड साथ लाइए और अपने सेहत का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। पीर पंचाल के लिए 1 मिलियन दरख्त के थीम के तहत एक मेगा शजरकारी मुहिम का आगाज़ बडगाम ज़िले के खूबसूरत इलाके सुखनाग में कामयाबी के साथ किया गया, जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की की जानिब एक अहम कदम। इस प्रोग्राम का एहतमाम स्कूल फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट ने महकमे जंगलात जम्मू कश्मीर और नेचर कंजर्वेंसी अलायंस के इश्तराक से किया। इस इक़दाम में जंगलात के हुकाम, गैर मुल्की मदोबीन, तलबा और मुकामी बाशिंदों की पुरजोश शिरकत देखने में आई। थोड़ा खिलती फूलती को आप लोग अपने बैनर्स वगैरह को हमारा एक मिशन है कि हम 10 लाख साहब का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका वेलकम करता हूँ यहाँ पीर पंचाल फॉरेस्ट डिवीज़न सुखनाग रेंज में। तो आज का जो ये प्रोग्राम था, ये प्लांटेशन ड्राइव थी हमारी यहाँ रिंग जबल एरिया में। वन ऑफ द ब्यूटीफुल एरियाज़, बेस्ट लैंडस्केप है इस एरिया का। तो दिस एरिया हैज़ बीन इन द पास्ट hit by smuggling and other illegal activities, but department has taken in the recent past very drastic steps, जिसमें हमें स्पेशल प्रोजेक्ट तो समाधान है इंक्लूडिंग। और अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करेंगे तो हमने लास्ट ईयर हमने फॉरेस्ट एरियाज़ में वो प्लांट किए हैं, आउटसाइड फॉरेस्ट एरियाज़ में भी हमने उन प्लांट्स को प्लांट किया हुआ है। और ये ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ है हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। और स्पेशली हम रेंज सुखना की बात करेंगे, सो फार हमने इन द एंटायर जो हमारे 5 ब्लॉक्स, टेरिटोरियल ब्लॉक्स में हमने प्लांटेशन ड्राइव्स की है। It's a great initiative
I would like to thank the Forest Department, even Jammu Kashmir Police are here, even the Environment Ministry, Forest Ministry. Thank you so much for taking a big step, not only for Jammu Kashmir. Jammu Kashmir has now become example for whole India and whole South Asian countries. 1 million trees is not a joke. It's a big deal. And when Jammu Kashmir has taken this initiative, it must be inspiring, and people must be inspired from this initiative all over South Asia and all over the world. So, thank you, Jammu Kashmir. Thank you, all the team, for organizing this and letting me be there in the very first day inauguration ceremony. It's my very pleasure. बेसिकली आप जानते हैं जब से मैं तोसा मैदान के लिए काम किया उसके बाद हमें महसूस हुआ कि तोसा मैदान को कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है और अगली जनरेशन के लिए हमें रेस्टोर करके रखना है। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो ज़ख्म हमारे कुछ मुफाद परस्त सियासतदानों ने, कुछ स्मगलर्स ने इस पहाड़ को दिए थे, लकड़ी काटी थी, टिमर स्मगलिंग हुई थी, उसको रेस्टोर करने के लिए ये मुहिम है। ये सिंपली एक प्लांटेशन ड्राइव नहीं है, ये बल्कि एक खबरदारी मुहिम है, लोगों को बावर करने के लिए कि पीर पंचाल के बगैर हम नहीं रह सकते। आप हमारा नेचुरल वाटर ड्रेनेज सिस्टम देखो, हमारा रिवर सिस्टम देखो, हमारा ग्लेशियर इकोसिस्टम देखो, ये सब जो है मुनस्सिर करता है हेल्दी पीर पंचाल और हेल्दी माउंटेन्स के ऊपर। और उसी के लिए हमने 1 मिलियन ट्री फॉर पीर पंचाल से शुरू की। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनपोश तिले येल वनपोश, ये शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैहि का अशार है कि तभी हम खाना खा सकते हैं, तभी हमें खाना मिल सकता है जब जंगलात हमारे महफूज रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज डॉक्टर साहब की तरफ से, जो डॉक्टर शेख गुलाम रसूल साहब हैं, तो उनकी तरफ से यहाँ पर और उनकी पूरी टीम की तरफ से यहाँ पर आज तोसमैदान इलाके के अंदर एक प्लांटेशन ड्राइव चलाई गई है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने आज शिरकत की है, जिसमें यहाँ के रेंजर साहब भी थे और भी अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत सारे ऐसे ओहदेदारान थे जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो बहुत ही दिल खुश हुआ, क्योंकि जब हमारे जंगलात महफूज रहेंगे, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि 15वें यूटी सतह की टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप अनंतनाग जिले के BHSS ग्राउंड बिजबेहड़ा में शुरू हुई। चैंपियनशिप का बाकायदा इफ्तिताह बिजबेहड़ा के MLA डॉक्टर सईद बशीर अहमद अवीरी ने DYSP मुदस्सिर अहमद और SHO बिजबेहड़ा माजिद खान की मौजूदगी में किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर अवेरी ने उभरते हुए क्रिकेटर्स के लिए निचली सतह के प्लेटफॉर्म के तौर पर टेनिस बॉल क्रिकेट की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के टूर्नामेंट नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने और खेल की आला सतह पर तरक्की करने का मौका फराहम करते हैं। मुस्बित सरगर्मियों में नौजवानों की शिरकत की हौसला अफजाई के मकसद से एक काबिल तहसीन इक़दाम में हिंदुस्तानी फ़ौज के खंजर डिवीज़न, बारामुल्ला ब्रिगेड और बोनियार रेजिमेंट ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बोनियार उड़ी में 3 रोज़ा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का कामयाबी से इनेकाद किया। टूर्नामेंट में बोनियार और करीबी देहात की नुमाइंदगी करने वाले नौजवान खिलाड़ियों की पुरजोश शिरकत देखने में आई। इवेंट ने एक मुतहरिक माहौल पैदा किया, क्योंकि मुतअद्दिद टीमों ने पूरे मुकाबले में मुतासिरकुन सलाहियतों, टीम वर्क और खेलों की महारत का मुजाहरा करते हुए तवानाई और अज़म के साथ मुकाबला किया। की जानिब से हम जो है वेलकम करते हैं हमारे आज के जो है चीफ गेस्ट का जोरदार तालियों में। मोहतरम जायद साहब और फारूक साहब से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी यहाँ पे आए, नसीर साहब भी। तो पिछली बार भी था, हाँ लास्ट ईयर भी था, मैंने देखा था पिछली बार जब हमने कराया था।
इंडियन आर्मी जूनियर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल उसको ध्यान में रखते हुए खेलना है ना सर। नहीं तो सुनाई आ रहा है सभी को? जी सर। अच्छे से खेलना है और जीतने के लिए खेलना है। ये खेलना इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है ये आपके सब समर्थक हैं, ये चाहते हैं कि आप खेलें और जीतने के उद्देश्य से खेलें। फोटो ठीक है, अच्छा खेल दिखाना है और एक मिसाल कायम करनी है। जो आपसे छोटे हैं, जो आपके बड़े हैं, उनको फ़ख्र होना चाहिए आपके ऊपर कि आप अच्छा खेल रहे हैं। जो छोटे हैं वो आपसे इंस्पिरेशन लेने चाहिए कि ये जो हमारे बड़े भाई हैं, चाचा हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, है ना। उस तरीके से इंस्पिरेशन देना है उन सबको। चलो ऑल द बेस्ट और अच्छा खेल दिखाएं। शाकिर और साइड हेड्स जो है कॉल टॉस ड्यू ड्रॉप्स ने जीता और साइड एंड रिसेप्शन। कमेंटेटर आज के रहेंगे मुदस्सिर और खुर्शीद। सामीन, हम आपको बताते चले कि ये टूर्नामेंट जो है इंडियन आर्मी जूनियर वॉलीबॉल टूर्नामेंट के नाम से यहाँ पे शुरू किया गया। इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें बोनियार ड्यू ड्रॉप्स, बोनियार जूनियर्स। पहली सर्व यहाँ पे जहांगीर बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं दोनों टीमें और काफी इमरान का अच्छा शॉट के बुलाकर जो ड्रॉप्स की जानिब से इम्तियाज और जहांगीर इस ग्राउंड में। और तारिक साहब जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, जब भी हमारा इवेंट होता है तो तारिक साहब के बिना मोहतरम अशरफ साहब भी शुरू करें। इसके साथ साथ जो है तारिक साहब, अशरफ साहब। जब भी मैंने किसी कंपटीशन को या फिर टूर्नामेंट को कराने की पहल की है, मुझे फंड्स मिले हैं। जितनी रुचि आप लोगों ने दिखाई, जितना इंटरेस्ट और उत्साह आप लोगों ने दिखाया है, मुझे लगता है कि वो काबिल तारीफ है। ऐसे टूर्नामेंट्स मैं चाहता हूं कि हर गांव में हो, वहां से खिलाड़ी निकले, अपने टैलेंट को पहचाने और अपने जो आपसे छोटे हैं उनके लिए एक मिसाल बने कि इस गेम को भी अपना एक व्यवसाय बनाया जा सकता है या फिर उसको सुधारा जा सकता है। करने में जो है या इंफॉर्मेशन को जो है सेपरेट करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। सुनील डिम्पल ने काबीना के वज़रा के साथ मीटिंग के दौरान कहा है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत ने NYCRE के 10+2 लेक्चरर्स, CPW लैंड ओनर्स, 55,000 यौमिया उजरत वालों की मुस्तकिल तकर्रूरी के फैसले किए हैं। रेगुलराइजेशन, VTS, CRC, सीजनल टीचर्स की तनख्वाह में इजाफे के साथ और तनख्वाह में इजाफे का भी जस्टिस को यकीन दिलाया है। और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, CAPD, फेयर प्राइस डीलर, रयास, आंगनवाड़ी आशा वर्कर, CPW, बावर्ची, MDM, SPO, होमगार्ड्स और KG के लिए मुस्तकिल मुलाजिमतों का अमल हुकूमत के ज़ेर गौर है। मुबारक की बात है कि बजट सेशन में बड़े ज़ोरों शोरों के साथ जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 30 लाख पढ़े लिखे नौजवानों की बड़े ज़ोरदार तरीके से बहस मुआवजा हो रहा है और सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि जल्द ही नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, रहबरे खेल के बच्चे, रहबरे खुराक के तहत CAPD फेयर प्राइस डीलर्स, सरकारी स्कूलों में क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, सीजनल टीचर्स और इसके साथ साथ जो रियासत तोड़ करके जो नुकसान जम्मू कश्मीर के नौजवानों का हुआ और जो आर्टिकल 370 को तोड़ करके जो पीछे बेरोजगारी बढ़ी, पिछले 12 सालों से सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि अब वो क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर, सीजनल टीचर्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को बहुत बहुत मुबारक, आपको पक्का किया जा रहा है। रहबरे खेल बच्चों को बहुत बहुत मुबारक, आपको पक्का करने के लिए कैबिनेट डिसीजंस ले लिए गए हैं। और साथ में
वो बच्चों को जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स 2014 और 15 के डिसंगेज किए गए थे और 2018-19 के जो डिसंगेज किए गए थे, आज जम्मू कश्मीर की सरकार से अलग अलग मीटिंगों के दौरान, जिसमें स्कीना इट्टू एजुकेशन मिनिस्टर एंड हेल्थ मिनिस्टर थी और इसके साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी के साथ भी मीटिंग्स हुई और उन्होंने ये वादा दिलाया है कि अब जल्द ही जो बेइंसाफियां पहले हुई हैं उन्हें अब नहीं दोहराया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये खुला ऐलान कर दिया है कि जल्द ही नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे और रहबरे खेल बच्चों को पक्का किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी विश्वास एजुकेशन मिनिस्टर ने दिलवाया है कि क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स और सीजनल टीचर्स को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्कीना इट्टू मैडम ने जकान दिखानी करवाई है कि बड़ा एक्टिव कंसिडरेशन में इनके फैसले लिए जा रहे हैं और रिपोर्ट्स जल्द ही आने वाली हैं। और इसके साथ साथ ये भी हमने कहा कि आयास के बारे में सोचिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में सोचिए, उनकी तनख्वाहें बढ़ाइए। लैंड ओनर्स को पक्का करने का वादा भी सरकार ने कर दिया है। कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर्स को भी सरकार ने पक्का करने का फैसला ले लिया है। आयास की और भर्तियां करने का फैसला भी ले लिया है। और इसके साथ साथ वो जो मुबारक हो कॉन्ट्रेक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स जो है, आपको भी मुबारक हो। आपका काम तो बड़ी तेजी के साथ चल रहा है भाई। आपका 10+2 लेक्चरर्स की री इंगेजमेंट का और उनको रेगुलराइजेशन का प्रोसेस बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। आज बहुत से बिल असेंबली में पास किए जा रहे हैं और कल भी पास किए जा रहे हैं। और मैंने आपसे पहले ही वादा किया था बजट सेशन शुरू होने से पहले ही, और इसीलिए तो मैं रियासत के दर्जे की जंग लड़ रहा था। अब सोचिए, जो इंसाफ पिछले 12 सालों में नहीं हुआ, जो 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत तोड़ने के बाद आपको इंसाफ नहीं मिला, आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी, मुझे वो याद है वो दिन। और नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, रहबरे खेल के बच्चे, रहबरे जंगलात, CRC, वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, सीजनल टीचर्स, होम गार्ड्स, SPOs, उनको तनख्वाह के लिए दरबदर किया जा रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के बाहर हम बैठ करके धरने प्रदर्शन, धूप, गर्मी, सर्दी, भूखे प्यासे बैठते थे। मुझे याद है कि ये तमाम बातें रहबरे खेल बच्चों को, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को पता होगी कि सुनील डिम्पल ने आपको कितना साथ दिया हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं, साथ साथ शेयर करते जाएं। और अब दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, थोड़ा सब्र कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता सब काम होंगे। अब PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स भी पक्के किए जा रहे हैं। इस साल 55,000 डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा। अब इधर धरने प्रदर्शन करने की बजाय ये देखिए आपका कि आपकी लिस्ट है वो डेली वेजर्स की नाम गए हैं, लैंड ओनर्स के, कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर्स के, आयास के, मिड डे मील्स के, कुक्स के, क्या नाम सेक्रेटरीट में भेजे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। तो ये आप देखिए, धरने प्रदर्शन हम किसी भी समय कर लेंगे। जब मैं सुनील डिम्पल ये महसूस करेगा कि मेरे नौजवानों के साथ बेइंसाफी हो रही है, तो मैं 10+2 लेक्चरर्स 2014-15 के जो कंट्रेक्चुअल टीचर जिन्हें निकाला गया है, 2018-19 के जो टीचर्स जिनको निकाला गया है, उनके लिए भी सरकार बड़ी गंभीरता से सोच रही है। और रहबरे खुराक के तहत फेयर प्राइस डीलर्स को भी नौकरी देने की बड़े तेजी के साथ सोच विचार हो रहा है, क्योंकि इन्होंने तो 12 सालों में कुछ किया नहीं। और इसको लेकर के और भी अहम बिल कल असेंबली में आएंगे। और इसके साथ साथ हमने ये भी मांग की है कि SPOs की तनख्वाह जब तक सरकार फैसला कोई नहीं ले सकती है, तब तक उनकी तनख्वाह 35,000 रुपया की जाए। और ये भी बात कही गई है कि LG जो लद्दाख का है, उसने रहबरे खेल वालों की तनख्वाह बढ़ा दी है, नेशनल यूथ कॉर्प्स वालों की तनख्वाह बढ़ा दी है। और हमने ये भी कहा है कि जब तक हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो पूरा नहीं होता या प्रोसेस को चल रहा है, तब तक नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल और जो किसान खिदमतगार बिना तनख्वाहों के पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह 25,000 रुपया मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत तो कर दी जाए। और क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स के लिए खास तौर के ऊपर स्कीना इट्टू मैडम को मैंने ये कह दिया है, वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए भी, और
सीजनल टीचर्स के लिए भी कि उनकी तनख्वाहें भी, देखिए गुजरात में 50,000 दिल्ली चंडीगढ़ में क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर को मिलती है। मैंने एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर अस्कीना इटू से आपके लिए इतनी तनख्वाह की मांग कर रही है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जल्द आपके भी ऑर्डर्स हो रहे हैं, इसलिए घबराइए नहीं, वोकेशनल ट्रेनर और क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स और सीजनल टीचर्स। और ये भी मांग किया है कि जब तक सीजनल टीचर्स पक्के नहीं हो जाते तब तक उनकी तनख्वाह 20-20 हज़ार रुपया की जाए। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि सरकारी स्कूलों में नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं उनको भी जल्द पक्का किया जाए और उनके लिए भी कोई जॉब पॉलिसी बनाई जाए, उनको भी यूजीसी के ग्रेड दिए जाएं। बहुत सी बातें हुई, लेकिन आज मुबारक की बात थी। मुबारक की बात फिर से दोहरा देता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि मुबारक की बात नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के रहबरे खेल बच्चों को, 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को और क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को, वोकेशनल ट्रेनर्स को, 10+2 लेक्चरर्स को आपकी गाड़ी पटरी के ऊपर आना शुरू हो गई है। और ये भी सरकार ने यकीन दहानी करवाई है कि CAPD फेयर प्राइस शॉप्स वाले को भी रहबरे खुराक के तहत मुंशी घाट लगाने के लिए सरकार जो है वो प्रोसेस और प्लानिंग कर रही है। CAPD मंत्री ने ये भी कहा है। और इसके साथ साथ SPOs की तनख्वाह में बढ़ाने के लिए भी LG साहब आपको भी कर देना चाहिए कुछ मेहरबानी करम। कितनी मुश्किल दौर से अपनी जान पे खेल करके वो मेहनत की कमाई कमाते हैं SPOs, और इतनी मामूली सी तनख्वाह ना वो अपने परिवार पाल पा रहे हैं, ना अपने वालिदान को वो दे पा रहे हैं, दवा दारू और वो कर पा रहे हैं, क्या नाम उसका, इलाज करवा पा रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। और आयाज के लिए भी जल्द खबर आएगी, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए भी आएगी, होम गार्ड्स की भी बात हुई है। LG साहब आप क्या कर रहे हैं, देख लीजिए, होम गार्ड्स का हाल देख लीजिए, SPOs का हाल देख लीजिए, ऑपरेशन ड्यूटी, इनकाउंटर्स में ड्यूटी, फॉलोअर्स को आपने पक्का नहीं किया, ITI ट्रेंड जो SPOs है उनको आपने 35,000 है, उनको आपने कुछ इंसेंटिव्स नहीं दिए, यूनिफॉर्म तक के आप पैसे नहीं देते हो। कई लोग तो कह रहे थे SPOs कि हमारी शादियाँ नहीं हो रही, हमारी तो फ्रेंड्स ही हमको छोड़ के जा रही हैं क्योंकि तनख्वाहें बड़ी मामूली है। चलिए ये हंसी की बात है। वाकई आजकल देख रहे हैं कि अनमैरिड जो रेशो है वो बढ़ रहा है, इसलिए कि बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही। लड़के वाले चाहते हैं लड़की की नौकरी लगे, लड़की वाले चाहते हैं कि लड़का नौकरी वाला होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है बहुत से डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, घरेलू प्रॉब्लम्स पैदा हो गई है। लेकिन आज एक यही इम्पोर्टेंट बात थी कि नेशनल यूथ कॉर्प्स रहबरे खेल और नेशनल यूथ कॉर्प्स वर्कर 2,500 रुपया महीना आपने तंग किया इतने सालों से। कम से कम उनकी 25 हज़ार रुपया तनख्वाह कर दीजिए जब तक नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे पक्के हो जाएंगे और जो रहबरे खेल वालों की नौकरी लग जाएगी। और पढ़े लिखे नौजवानों की जो सरकारी स्कूलों में टीचर्स की पोस्टें हैं वो भी निकालें, और सब इंस्पेक्टर्स की पोस्टों के लिए भी सरकार बड़ी गंभीरता से भर्ती के लिए सोच रही है, और नायब तहसीलदार की पोस्टों के लिए बड़ी गंभीरता से सोच रही है। आज की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि बहुत सी मुबारक की खबरें नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स और वोकेशनल ट्रेनर्स, सीजनल टीचर्स को आने वाले दिनों में आ रही हैं। और कृषि उद्यमी को भी बड़ी बेइंसाफ़ी हो रही है, और फिर प्राइस डीलर्स को भी इंसाफ मिलने वाला है। जय हिंद, धन्यवाद। इसके साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।